हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज के जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, पशु पालन विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एमपी वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो एमपी टेट पात्रता परीक्षा है 2024 के लिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। तो भारतीय जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? बरेली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? जो करनाल हरियाणा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है उस किसी को कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो इसका वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे केंद्रीय गो संबंध समिति की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय गो संबंध समिति की स्थापना हुई थी 1952 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर, बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर, बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब? 1970। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना भी कब हुई थी? 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो भारत में गाय की लगभग कितनी? 32 नस्लें पाई जाती हैं। कितनी? 32 नस्लें पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गाय का वैज्ञानिक नाम है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बोसनडिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैसीन के कारण होता है। किसके? कैसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, गाय के दूध में क्या पाया जाता है? तो गाय के दूध में क्या पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज पाया जाता है। गाय के दूध में क्या? कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज गाय के दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दूध का रंग पीला किस कारण होता है? तो दूध का रंग जो पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है। किसके? कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गाय की सबसे भारी नस्ल है, तो गाय की सबसे भारी नस्ल है कांकरेज है। किसका? कौन सा? कांकरेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गाय के दूध में कितने प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं? तो गाय के दूध में 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने? 25 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गाय का गर्भकाल होता है, गाय का गर्भकाल कितना होता है? 280 दिन होता है। कितना? 280 दिन होता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुलेलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुलेलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी भैंस छल्लेदार सींग से पहचानी जाती है? तो जो मुर्रा भैंस होती है वो छल्लेदार सींगों से पहचानी जाती है। भारत में भैंसों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो भारत में जो भैंसों की नस्लें हैं कितनी हैं? 7 नस्लें पाई जाती हैं। कितनी? 7 नस्लें पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्रा जो नस्ल है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से किसे? बकरियों को जाना जाता है। किसको? बकरियों को जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में सबसे अधिक बकरियां किस प्रदेश में है? तो भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस? उत्तर प्रदेश में है। कौन से? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्व में दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सनेन नामक बकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
यशमीना ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी बकरी की नस्ल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व में स्वाधीन भेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक भेड़ों की बात कहेंगे तो जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ पाए जाते हैं। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी भेड़ों में ही पाया जाता है। अपना जो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे ऊंट अपने कुबर का प्रयोग किस लिए करता है? तो वसा को संग्रहित करने के लिए ऊंट अपने कुबर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा 5वां स्थान है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक छत्ते में रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जो मधुमक्खियों को जो छत्ता होता है उसमें मधुमक्खी की एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। रानी मधुमक्खी एक दिन में औसतन कितने अंडे देती है? तो 1500 अंडे औसतन एक दिन में दे देती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में कौन सा राज्य मत्स्य उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मछली पालन में और मछली उत्पादन करने में जो राज्य की बात कहेंगे तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो मछली का जो यकृत का तेल होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का कौन सा राज्य दूध उत्पादन में प्रथम है? तो भारत का कौन सा राज्य दूध उत्पादन में प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ऑपरेशन फ्लैट का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लैट का संबंध डेयरी विकास से। किससे? डेयरी विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दूध से दही किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो दूध से दही जो किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो किंडमन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से होता है। एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से होता है। पांचुरीकरण की क्रिया में दूध को कितने डिग्री पर रखा जाता है? तो पांचुरीकरण की क्रिया में दूध को कितने 62 डिग्री पर रखा जाता है। कितनी? 62 डिग्री पर रखा जाता है। आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे घी में वसा की मात्रा होती है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99% वसा की मात्रा घी में होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध का घनत्व मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीसी कल्चर संबंध थे। तो पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो मछली पालन से पीसी कल्चर का संबंध किससे? मछली पालन से पीसी कल्चर का संबंध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैसे? मत्स्य से है। किससे? मछली पालन से नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में कौन सी? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी मधुमक्खी सर्वाधिक मात्रा में शहद उत्पन्न करती है? तो कौन सी मधुमक्खी है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में शहद उत्पादन करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरंग जो मछली है जो सबसे ज़्यादा शहद उत्पन्न करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दूध के पांचुरीकरण की खोज किसने की थी? पांचुरीकरण की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो सन 1970 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कब से? सन 1970 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जैसे ऊन किसका बना होता है? ऊन किसका बना होता है? तो ऊन प्रोटीन का बना होता है। किसका? ऊन प्रोटीन का बना होता है। जो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट जो प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? माइटोज होता है। शहद, यहाँ पर शहद लिखना था।
शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो माइटोज होता है। क्या होता है? माइटोज होता है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे की ओर शेयर भी करें और लाइक भी करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।